हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश, आप सभी को मेरा चैनल राजेश टीच में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग एक नया चैप्टर की ओर देखेंगे जो नवोदय में अक्सर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। उस चैप्टर का नाम है भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न संख्या किसे कहते हैं। वैसे भिन्न संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक संपूर्ण वस्तु है, उस संपूर्ण वस्तु को दो या दो से अधिक हिस्सों में अगर हम बांट दें तो जो टुकड़ा बचा, जो हिस्सा बचा, उसको आंकिक संकेतों द्वारा जो हम दर्शाते हैं उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लिए 1/2। इसको हम समझ सकते हैं कि एक कोई संपूर्ण वस्तु है, उसको दो बराबर भागों में बांट दिए तो 1/2 यानी आधा हो गया। ऊपर में जो होता है 1/2 यानी इसको कहते हैं, एक को कहते हैं अंश, नीचे को कहते हैं हर। वैसे भिन्न जो है टोटल 4 तरह के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, जिसे हम लोग सम भिन्न कहते हैं या अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा होता है विषम भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है संयुक्त भिन्न, जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा होता है मिश्र भिन्न, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बारी बारी से जो है हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको आप लिख लें, कॉपी कलम के साथ बैठें और इसको लिखें। चलिए, उसके बाद हम सबसे पहले आते हैं उचित भिन्न के बारे में, या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि किसे कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहेंगे? जब अंश तथा हर मेरा पूर्णांक में हो, साथ ही साथ अंश हर से छोटा हो। अगर ये दो कंडीशन जो फुलफिल करता है उसी को हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 1/2, 1 और 2 दोनों मेरा क्या है, पूर्णांक है। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि यह मेरा हर है और ये मेरा अंश है। और क्या हम देख रहे हैं कि अंश जो है मेरा हर से छोटा है, इस कारण से ये मेरा क्या हो गया, उचित भिन्न। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है। इसी तरह से और भी हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 3/5, 11/13 या 23/27, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, विषम भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि अंश और हर मेरा क्या होने चाहिए, अंश तथा हर पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो। साथ ही साथ क्या होगा, अंश जो है हर से बड़ा हो। ठीक है। यहाँ क्या था, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ क्या कहता है कि अंश मेरा बड़ा होने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसी को पलट देते हैं। जैसे 5/3, ये अंश, ये हर, ये बड़ा है, ये छोटा है। उसके बाद 13/11, 27/23, ये सभी के सभी जो है विषम भिन्न के उदाहरण हैं। अगला मेरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। जैसे 2 पूर्णांक 1/4, या हम लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 5/7। उसके बाद हम लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 2/3। ये सभी जो उदाहरण हैं ये संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेरा क्या है, मिश्र भिन्न, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये किस तरह से होता है, जैसे 2/3/5, या ऐसा दे दे 2/3/4
4/7, 5/3 बटे 4/7, ये सारे जो उदाहरण हैं ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के उदाहरण हैं। अब नवोदय में किस तरह का क्वेश्चन आता है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसको सबसे पहले आप लिख लें। भिन्न का जोड़ एवं घटाव जैसे 1/2 और 2/3 और 3/4, इसको अगर जोड़ने दे तो किस तरह से जोड़ेंगे। नीचे जो मेरा हर है 2, 3 और 5, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, लॉसो ले लेंगे, जो कि पिछले क्लास में हमने देखा है। 2, 3, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2, 3 और 4, 2 1 के 2, यहाँ 3, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, 2 1 के 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी इसका एलसीएम क्या आया 12 आया। अब इस 12 को क्या करेंगे, इस 2 से हम भाग देंगे, तो 12 को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 छक 12। यहाँ जो आएगा उसको हम फिर क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे, यानी इस भागफल को क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे, यानी 6 1 के 6। जो आएगा रिजल्ट मेरा उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद मेरा प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगाएंगे। अब हम इस 12 को इस 3 से भाग देते हैं, जैसे पहले किए थे 2 से, उसी तरह से हम 3 से भाग देंगे, तो 3 4 12 पूरा कट गया। अब जितना आएगा भागफल उसको फिर यहाँ वाला जो अंश आएगा उससे हम गुना करेंगे, यानी 4 दूनी 8। अब यहाँ हम 8 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, 12 को हम फिर भाग देंगे 4 से, 4 तिया 12। जो मेरा आएगा उसको फिर हम इसके साथ गुना करेंगे, यानी 3 गुना 3, 9 आ गया, यहाँ 9 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 8 कितना होता है 8 6 14, 14 और 9 23, यानी 23/12। ये हो गया आंसर। आई बात समझ में। चलिए अब घटाव का एक उदाहरण ले लेते हैं। तीन 3/4 और 1/2, ठीक है। 3/4 और 1/2, तो 4 और 2 का लॉसो ले लेंगे। पहले ही देखे थे, इस तरह का क्या होगा इसका लॉसो 4 होगा। फिर इस 4 से इस 4 को हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1। जो मेरा आएगा भागफल उसको फिर 3 के साथ क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 गुना 1 बराबर 3। माइनस का चिन्ह है, इस 4 को फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, क्या बचा 2, 2 को गुना करेंगे इस 1 के साथ, यानी 2 गुना 1, यानी 3 - 2/4, 3 में चला गया 2 तो 1, नीचे क्या है 4, यानी 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जोड़ और घटाव से संबंधित 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि भिन्न का गुना और भिन्न का भाग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न का गुना। भिन्न का गुना हम लोग किस तरह से करेंगे, उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि 3/1/2 गुना 3/1/2, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी 2 तिया 6 और यहाँ पे 1 जोड़ते हैं, जो है वो संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 2 तिया 6, 6 और 1 7, यानी 7/2 गुना 7/2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 गुना 7 49 49 और 2 गुना 2 बराबर 4। ये हो गया मेरा आंसर।
कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5/2 गुना 4/7। तो यहाँ किस तरह से होगा, 5 गुना 4, 5 4 20 और 2 गुना 7 बराबर 14। कुछ और उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि 7/3 गुना 4/5। तो 7 गुना 4, 7 4 28 और 3 गुना 5, 3 5 15। ये होगा इसका आंसर। आई बात समझ में। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5/4 गुना 4/5। इसका क्या होगा, ये हम काट देंगे, इसको ये भी कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, 1/1 बराबर 1। वैसे इसको गुना करते तो क्या होता, 5 गुना 4 20 और यहाँ भी क्या होता, 4 गुना 5 20। यहाँ भी हम काट सकते थे। दोनों ही स्थिति में आंसर मेरा एक ही आएगा। अब हम भाग के बारे में देखते हैं कि भिन्न का भाग को जो है किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे भिन्न का भाग मान लेते हैं कि 4/3 भागा 4/3। जब यहाँ भाग होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको गुना में बदल लेंगे, साथ ही साथ यहाँ जो राशि है उसको हम उलटफेर कर देंगे, यानी 4/3। अब यहाँ भाग न होकर के गुना का चिन्ह लगाएंगे और 4/3 है, इसको हम बदल लेंगे अब 3/4। अब पहले जैसा गुना किए थे उसी तरह से होगा, 4 गुना 3 12, 3 गुना 4 12। ये कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, 1। आई बात समझ में। हम चाहते तो यहाँ भी काट सकते थे, दोनों ही स्थिति में एक जैसा आंसर ही आएगा। और कुछ हम उदाहरण लेते हैं, 3 पूर्णांक 4/2 और उसके बाद हम उदाहरण लेते हैं 3 पूर्णांक 4/2। यहाँ किस तरह से होगा, तो 3 गुना 2 6, 6 जोड़ 4 10, यानी 10/2 भाग 10/2 बराबर क्या होगा, 10/2। ये भाग गुना में बदल जाएगा, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 10। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/5 भागा 3/4। यहाँ किस तरह से बनाएंगे, 2/5 भाग मेरा गुना में बदल जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर 4, यहाँ पे हो गया 3। अब गुना करेंगे, 2 गुना 4 बराबर क्या होगा, 8। 5 गुना 3 बराबर क्या होगा, 15, यानी 8/15। ये हो गया आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमको एग्ज़ाम में देगा, हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन और रहता है। क्वेश्चन मेरा क्या है कि 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 होगा। अगर क्वेश्चन आपसे यह कहा जाए कि 5 में से कितना घटाएं कि 3 उत्तर हो, तो आंसर क्या होगा, 2। कैसे निकालें, क्योंकि 5 में से 3 माइनस कर दिए, 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, 5/14 में से हम क्या कर देंगे, 2/6 को माइनस कर देंगे। भिन्न का घटाव किस तरह से होता है ये हमने देख लिया। 14 और 6 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। तो किस तरह से होगा, 6 यहाँ पे 14, यहाँ 6 यहाँ 14 लिख दिए, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 7, यानी क्या होगा, 7 या 21, 21 गुना 2 यानी 42, 42 होगा। अब इससे इसको भाग देंगे, 14 या 42, 3 गुना 5 15 माइनस 6, यहाँ जाएगा 7 बार 7 42, यहाँ पे 7 गुना 2 14, यानी 1/42। ये होगा आंसर। आसान है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, 2/3 और 5/7 का योग निम्नलिखित से प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 7 या 21, यानी 3 गुना 7 इस फॉर्म में दे दिया गया है। अब ये क्या होगा, इसके साथ ये गुना होता है, यानी क्या होगा, देखिए 2 गुना 7 जोड़ 3 गुना 5, ये होगा आंसर। इसको हम चाहते तो बना सकते थे, या फिर इसको हम देख सकते हैं कि 2 गुना 7 यानी 14
प्लस 3 गुना 5 15 और यहाँ पे 7 दिया 21, यानी क्या आया 5 और 4 9, 1 और 1 2 यानी 21। इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 और यहाँ पे 7 21, 3 इससे भाग देंगे 7 जाएगा, 7 दूनी 14, फिर ये जाएगा इससे भाग 7 या 21, 3 बचे 15, यानी क्या हुआ 29/21। आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। इसको शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम बता देंगे किस तरह से इन सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में हम बनाएं। लेकिन अभी हम शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, उस समय हम बताएंगे। अभी हम जो है जितना लेंदी समझ सकते हैं उसको समझ लें, ताकि एग्ज़ाम के समय अगर शॉर्ट ट्रिक मिस हो जाए तो मेरा क्वेश्चन न छूटे, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक उस समय घातक हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा यहाँ क्या कह रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा, 55 होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि 10 को हम किससे भाग दें कि मेरा आंसर क्या आए 5 आए, भागफल 5 आए, तो यहाँ हम किससे भाग देते, 2 से भाग देते। कैसे करके निकाल ले, इसे 10 को हम क्या किए 5 से भाग दे दिए, 10 को हम 5 से भाग दे दिए, तो क्या आया आंसर 2। और हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल तो यहाँ मेरा क्या है 0 है। ये परिभाषा हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि 33 को जो हम किससे भाग देंगे 55 से, जैसा हमने यहाँ पे देखा था। तो 11 से देखें, 11 × 33, 11 × 25 55, यानी 3/5 होगा आंसर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 होगा, यानी उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, एक दिया है 1/3 और एक दिया है 1/4। 1/3 का मतलब क्या हुआ 1/3 और 1/4 का मतलब क्या हुआ 1/4। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है x है। क्या माने संख्या x है का 1/3 का माने क्या होता है गुना 1/3 यानी 1/3। क्या है 1/3 12 है, चलिए 12 हो गया। x का मान क्या होगा, ये वहाँ जाएगा, यानी 12 × 36, x कितना हो गया 36। तो उस राशि का 1/4 होगा, यानी 36 का 1/4 यानी 1/4। तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे क्या होगा 4 × 9 = 36, आंसर होगा 9। ठीक है, ये होगा आंसर। आज यहीं तक। कल जो है हम लोग कुछ दूसरा चीज़ देखेंगे तुल्य भिन्न के बारे में। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच करें, देखें और कॉपी कलम के साथ बैठ जाएं। जहां तक हम बताएं किताब में भी आपके पास क्वेश्चन होगा, उसको बढ़िया से बनाएं और पर डे 1 सेट निश्चित रूप से इसको करें काम। एकदम पर डे 1 सेट तो निश्चित रूप से बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए।